अरमान ने शबनम के सामने चुपके से खत फेंका और वह वहाँ से चला गया। शबनम ने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने चुपके से वह खत उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। खत में मोबाइल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखा था, बस नीचे एक लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था, मैं आपकी खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया हूँ। यह वही अरमान था जो शबनम को 2 दिन पहले एक शादी में मिला था। हालांकि शबनम ने उससे कोई बात नहीं की थी, फिर भी वह उसके पीछे पड़ गया था। खत में यह भी लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करती हैं तो मुझे एक बार ज़रूर कॉल करना। एक दिन शबनम ने कुछ सोचकर अरमान को मैसेज किया। अरमान शबनम का मैसेज देखकर बहुत खुश हो गया था। उस दिन से अरमान और शबनम की प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी और दोनों शादी करने को तैयार हो गए। तब शबनम ने अरमान से कहा, आप अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। शबनम की बात मानकर अरमान अपने भाई इरशाद और पापा को लेकर शबनम के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। शबनम की राज़ी से उनकी शादी जल्दी हो गई। दोनों शादी से बहुत खुश थे। वह घूंघट निकालकर अरमान के आने का बेहद इंतज़ार कर रही थी। जब अरमान के कदमों की आवाज़ शबनम के कानों में पड़ी तो वह सिमट कर बैठ गई। अरमान ने शबनम का घूंघट उठाया। शबनम ने शर्म से नज़रें नीचे कर ली। अरमान ने कहा, शादी मुबारक हो। शबनम ने अपनी नज़रें उठाकर अरमान की तरफ देखा तो वह चौंक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह तेज़ी से मन ही मन सोचने लगी कि यह कौन है जो दूल्हा बनकर मेरे कमरे में आ गया। उसे जोर का चक्कर आया और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो अरमान ने शबनम से पूछा। वह कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। वह समझ गया था कि शबनम को जोर का सदमा पहुंचा है। अरमान ने बताया कि जब मैंने आपको देखा तो मैं आपका दीवाना हो गया था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं अरमान हूँ। मेरा नाम इरशाद है। आपको पाने की वजह से मैंने अपना नाम छुपाकर अपने भाई का नाम अरमान बताया था ताकि आपको हासिल कर सकूं, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था कि तुम उसका नाम सुनकर ज़रूर हाँ कर दोगी। और जब मेरे भाई ने तुम्हें खत दिया था उस खत में मेरा नंबर था। आज तक तुमने मुझसे ही बात की है। शबनम को सारा सच सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। अरमान ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, वह भी अपने भाई के लिए, और शबनम की शादी अरमान की जगह इरशाद से हो गई। अगले दिन शबनम ने अरमान को देखा। वह सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। अरमान ने शबनम से पूछा, कैसी हो भाभी? शबनम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन निकल गए। एक दिन शबनम ने नींद की गोली खाने में मिलाकर सबको खिला दी, लेकिन अरमान के खाने में उसने नींद की गोली नहीं मिलाई। जब पूरा घर नींद की आगोश में चला गया तो शबनम चुपके से अरमान के कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसकी चीख निकल गई।